श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 101 तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृत्तांत। काशी धाम में प्रत्यावर्तन तथा अवस्थिति। लगभग 15 दिन वृंदावन में रहकर मथुर बाबू आदि सभी लोग पुनः काशी धाम वापस आए तथा विश्वनाथ जी के विशेष वेश के दर्शन के निमित्त बंगला सन 1275 सन 1868 ईस्वी के वैशाख तक वहीं रहे। उस समय वहां पर श्री राम कृष्ण देव ने स्वर्णमयी अन्नपूर्णा प्रतिमा का दर्शन किया था। काशी धाम में ब्राह्मणी का दर्शन तथा ब्राह्मणी की अंतिम बात। काशी धाम में योगेश्वरी नाम की भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री राम कृष्ण देव की पुनः मुलाकात हुई थी एवं 64 योगिनी नामक मोहल्ले में उनके निवास स्थान पर भी वे कुछ बार गए थे। ब्राह्मणी वहां पर मोक्षदा नाम की एक महिला के साथ निवास कर रही थीं। उसकी भक्ति श्रद्धा को देखकर श्री राम कृष्ण देव परितृप्त हुए थे। वृंदावन जाते समय भैरवी ब्राह्मणी भी श्री राम कृष्ण देव के साथ वहां गई थीं। उन्होंने ब्राह्मणी से वृंदावन में रहने के लिए कहा। हृदय कहता था कि श्री राम कृष्ण देव के वहां से लौटने के कुछ दिन बाद वृंदावन में ब्राह्मणी का देहांत हो गया। वीणा वादक महेश जी के समीप गमन। वृंदावन में रहते समय श्री राम कृष्ण देव को वीणा वादन श्रवण करने की इच्छा हुई, किंतु उस समय वहां पर कोई वीणा वादक उपस्थित न रहने के कारण वह बात कार्यान्वित नहीं हो पाई। काशी धाम वापस आने पर पुनः उनके मन में वह इच्छा उदित हुई तथा श्रीयुक्त महेश चंद्र सरकार नामक एक प्रवीण वीणा वादक के घर पर हृदय के साथ उपस्थित होकर उनसे वीणा बजाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। महेश बाबू काशी के मदनपुरा नामक मोहल्ले में रहते थे। श्री राम कृष्ण देव के अनुरोध से उन्होंने उस दिन परम आनंदित होकर बहुत देर तक वीणा वादन किया। वीणा की मधुर झंकार सुनते ही श्री राम कृष्ण देव भावाविष्ट हो गए। तदनंतर अर्धबाह्य दशा उपस्थित होने पर वे श्री जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, माँ मुझे होश में ला दो, मैं अच्छी तरह से वीणा सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उनके लिए बाह्य भूमि में रहना संभव हो सका था तथा आनंद के साथ वीणा वादन श्रवण करते हुए बीच बीच में उसके सुर के साथ अपना कंठ स्वर मिलाकर उन्होंने गाना गाया था। अपराह्न के 5 बजे से रात के 8 बजे तक इस प्रकार आनंद पूर्वक समय व्यतीत होने के बाद महेश बाबू के विशेष आग्रह से वहां पर कुछ जलपान कर वे मथुर बाबू के पास आए। तब से महेश बाबू प्रतिदिन श्री राम कृष्ण देव के दर्शनार्थ आते थे। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि वीणा वादन करते हुए वे एकदम विह्वल हो जाते थे। दक्षिणेश्वर में प्रत्यावर्तन तथा उनका आचरण। काशी धाम में श्रीयुक्त मथुर बाबू ने गया धाम जाने की आकांक्षा प्रकट की, किंतु श्री राम कृष्ण देव की उस विषय में विशेष आपत्ति रहने के कारण वे उस संकल्प को त्याग कर सीधे कलकत्ता वापस आ गए। हृदय के कथनानुसार इस प्रकार 4 महीने तक तीर्थाटन करने के बाद बंगला सन 1275 यानी सन 1868 ईस्वी ज्येष्ठ मास के मध्य में श्री राम कृष्ण देव मथुर बाबू के साथ दक्षिणेश्वर वापस आ गए। वृंदावन से श्री राम कृष्ण देव अपने साथ राधा कुंड श्याम कुंड की रज लाए थे। दक्षिणेश्वर लौटने के पश्चात कुछ रज पंचवटी के चारों ओर बिखेर कर अवशिष्ट रज को अपनी साधन कुटीर में स्वयं अपने हाथों से गाड़ कर उन्होंने कहा था, आज से यह स्थान वृंदावन के सदृश देवभूमि में परिणत हो गया है। हृदय कहता था कि उसके कुछ ही दिन बाद विभिन्न स्थानों से वैष्णव गोस्वामी तथा भक्तों को मथुर बाबू के द्वारा आमंत्रित कराकर उन्होंने पंचवटी में एक महोत्सव का आयोजन किया था। मथुर बाबू ने उस समय गोस्वामियों को 16 रुपये तथा वैष्णव भक्तों को 1-1 रुपये की दक्षिणा प्रदान की थी। हृदय की पत्नी का देहांत तथा उसका वैराग्य। तीर्थ दर्शन से लौटने के कुछ दिन बाद हृदय की पत्नी का देहांत हो गया। उस घटना से उसका मन कुछ काल के लिए संसार के प्रति उदासीन हो गया।
हम यह पहले ही कह चुके हैं कि हृदय भावुक नहीं था। अपनी छोटी सी गृहस्थी का उन्नति साधन कर यथासंभव भोग सुख में समय व्यतीत करना ही उसके जीवन का आदर्श था। श्री राम कृष्ण देव के निरंतर संग के फलस्वरूप उसके हृदय में कभी कभी उच्च भावों के उदय होने पर भी अधिक समय के लिए वे स्थायी नहीं हो पाते थे। भोग वासना का कोई अवसर उपस्थित होते ही वह सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगता तथा जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके मन में दूसरी चिंता का उदय नहीं होता था। इसलिए श्री राम कृष्ण देव की समग्र साधना हृदय के दक्षिणेश्वर में रहते समय अनुष्ठित होने पर भी उनके लिए उन्हें देखने या समझने का बहुत कम योग प्राप्त हुआ था। फिर भी हृदय का अपने मामा जी के प्रति यथार्थ प्रेम तथा उन्हें जब जैसी सेवा की आवश्यकता होती है तभी उस कार्य को वह अत्यंत यत्नपूर्वक किया करता था। फलतः हृदय के अंदर साहस, बुद्धि तथा कार्यकुशलता का विशेष विकास हुआ था। साथ ही प्रख्यात साधकों से अपने मामा जी की अलौकिकता को सुनकर तथा उनमें दैवी शक्तियों का प्रकाश देखकर उसके मन में विशेष बल संचार भी हुआ था। उसकी यह धारणा हुई थी कि मामा जी जब उसके लिए प्राणों से भी प्रिय हैं तथा सेवा के द्वारा जब उनके विशेष कृपा पात्र बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है तब आध्यात्मिक राज्य के फल समूह भी एक प्रकार से उसकी मुट्ठी में हैं। जब वह उन फलों को प्राप्त करना चाहेगा तभी उसके मामा जी दैवी शक्ति के प्रभाव से उसे प्राप्त करा देंगे। अतः परलोक के संबंध में उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन गार्हस्थ सुख भोगने के पश्चात फिर वह परलोक में के विषय में ध्यान देगा। पत्नी वियोग विधुर हृदय तब यह सोचने लगा कि अब उसके लिए वह समय उपस्थित हुआ है। पहले की अपेक्षा अधिक निष्ठा के साथ श्री जगदम्बा के पूजन में उसने अपना चित्त संलग्न किया तथा वस्त्र एवं यज्ञोपवीत उतार कर कभी कभी वह ध्यान करने लगा तथा उसे भी श्री राम कृष्ण देव की तरह आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकें तदर्थ वह उनसे विशेष आग्रह करने लगा। श्री राम कृष्ण देव ने उससे कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी सेवा से ही उसे सब फलों की प्राप्ति होगी तथा वे दोनों ही यदि भगवत भाव में विभोर होकर आहार निद्रा आदि शारीरिक चेष्टाओं को भूल बैठें तो कौन किसको संभालेगा। परंतु उसने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। तब विवश होकर श्री राम कृष्ण देव बोले, माँ की जो इच्छा है वही होगा, मेरी इच्छा से हो ही क्या सकता है। माँ ने मेरी बुद्धि को पलटकर मुझे इस स्थिति में लाकर नाना प्रकार की अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कराई हैं। माँ की इच्छा होने पर तुझे भी वह स्थिति अवश्य प्राप्त होगी।